अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना, ये कला न केवल हमारे मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आध्यात्मिक और भावनात्मक उन्नति की भी कुंजी है। भगवान बुद्ध ने सदैव यही सिखाया कि मनुष्य का दुख अक्सर उसी समय उत्पन्न होता है जब वह अपने जीवन को वर्तमान क्षण से काटकर अतीत की यादों में खो जाता है या भविष्य की अनिश्चितताओं के भय में डूब जाता है। अतीत के पन्नों में उलझकर हम अपने अनुभवों, अपनी गलतियों और अपने द्वारा किए गए निर्णयों की आलोचना में समय बर्बाद करते हैं, जबकि भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना हमें मानसिक रूप से थका देता है और वर्तमान के अनुभवों को देखने और जीने की क्षमता को छीन लेता है। बुद्ध ने हमें समझाया कि अतीत केवल अनुभव है, वो हमारी पहचान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह हमारे नियंत्रण में नहीं है, और भविष्य केवल संभावनाओं का क्षेत्र है, वो अभी तक घटित नहीं हुआ। इसलिए यदि हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से नहीं रहते, तो हम अपने जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा, यही क्षण, खो देते हैं। जब हम ध्यान की साधना करते हैं, सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, शरीर की हर क्रिया और हर भावना को गहराई से महसूस करते हैं, तभी हम वर्तमान में जीने लगते हैं। ये वर्तमान में जीना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। उदाहरण के लिए, जब हम खाना खाते हैं, तो केवल खाना खाते समय उसे महसूस करना, उसकी सुगंध, उसका स्वाद, उसकी बनावट को ध्यान में रखना, यही ध्यान है। जब हम चलते हैं, तो केवल चलने की क्रिया और उसके भावनात्मक और शारीरिक अनुभव में डूबना, यही ध्यान है। बुद्ध ने सिखाया कि वर्तमान में जीने का अर्थ है हर अनुभव को पूर्णता और जागरूकता के साथ स्वीकार करना। इस जागरूकता के माध्यम से हम अपने मन की बेचैनी और भय को समझ पाते हैं, क्योंकि अधिकतर भय और तनाव हमारी अतीत और भविष्य की सोच से उत्पन्न होते हैं। अतीत की गलतियों पर पछतावा और भविष्य की अनिश्चितताओं का डर हमें मानसिक रूप से जकड़ लेता है, जिससे शांति और संतोष का अनुभव बाधित होता है। बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता केवल निरंतर परिवर्तनशील जीवन में अनावश्यक बोझ डालती है। जब हम वर्तमान में रहते हैं, तो हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से अनुभव करते हैं, और यही अनुभव हमें गहरी खुशी, संतोष और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा वर्तमान में जीना हमें संबंधों, कार्य और जीवन के हर पहलू में अधिक प्रभावी बनाता है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसके साथ पूरी उपस्थिति और ध्यान से जुड़ना, उसकी बातों को सुनना, उसके भावों को समझना, यही वर्तमान में जीने की कला है। कार्य करते समय पूरी तरह से कार्य में डूबना और उसकी प्रक्रिया में आनंद पाना, यही बुद्ध के ध्यान का मूल सिद्धांत है। ये न केवल मानसिक संतुलन देता है, बल्कि जीवन में उद्देश्य और गहराई भी लाता है। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ने के लिए बुद्ध ने निम्नलिखित उपाय बताए हैं। पहला, ध्यान और निरीक्षण की साधना करना। अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के केवल देखना और महसूस करना। दूसरा, सांस पर ध्यान केंद्रित करना। हमारी सांस हमेशा वर्तमान में होती है और इसकी प्रत्येक गति हमें वर्तमान क्षण से जोड़ती है। तीसरा, क्षमा और आत्मस्वीकृति की प्रक्रिया अपनाना। अतीत में हुई गलतियों के लिए खुद को दोष देना हमें वर्तमान में नहीं जीने देता। इसलिए आत्मस्वीकृति और क्षमा के माध्यम से हम मानसिक बोझ को कम कर सकते हैं। चौथा, आकांक्षाओं और परिणामों से अलग होकर केवल क्रिया पर ध्यान देना। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म करें, लेकिन उसके परिणाम को लेकर चिंता न करें। यह विचार हमें भविष्य की चिंता से मुक्त करता है। पांचवा, सरलता और सादगी का पालन। जब हम अपनी आवश्यकताओं और जीवन की जटिलताओं को कम करते हैं, तो वर्तमान में जीना आसान हो जाता है। छठा, आभारी होना। हर क्षण में जो कुछ भी है, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना हमारे मन को वर्तमान में स्थिर करता है और संतोष प्रदान करता है। इन सिद्धांतों के अभ्यास से हम देखेंगे कि हमारा मन अधिक शांत, स्थिर और सशक्त बनता है। हम अनावश्यक भय और तनाव से मुक्त होते हैं और हर अनुभव को पूरी तरह से जीने में सक्षम होते हैं। बुद्ध ने हमें ये भी बताया कि वर्तमान में जीने का अर्थ केवल मानसिक या भावनात्मक स्थिति नहीं है,
बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में प्रतिबिंबित होना चाहिए। हमारे कार्य, हमारे संबंध, हमारे स्वास्थ्य और हमारी सोच में। जब हम प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, तो जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें सीख देती है, हमें परिपक्व बनाती है और हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। इस तरह अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने की कला केवल मानसिक शांति का स्रोत नहीं है, बल्कि ये जीवन की गहराई, अनुभव की पूर्णता और आध्यात्मिक जागरूकता का मार्ग भी है। बुद्ध के अनुसार ये कला किसी रहस्य या जटिल साधना का परिणाम नहीं है, बल्कि ये निरंतर अभ्यास, जागरूकता और सरलता के माध्यम से विकसित होती है। जब हम अपने जीवन में इसे अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने दुख को कम करते हैं, बल्कि अपने जीवन को अधिक सार्थक, सुंदर और मूल्यवान बनाते हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास हमें यह समझाता है कि समय केवल एक मानसिक अवधारणा है और वास्तविक जीवन केवल वर्तमान क्षण में अनुभव किया जा सकता है। इसलिए जब हम अतीत की यादों और भविष्य की आशंकाओं को छोड़ देते हैं, तो हम वास्तविक स्वतंत्रता, गहन संतोष और जीवन की सच्ची सुंदरता का अनुभव करते हैं। यही बुद्ध का संदेश है। जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे पूरी जागरूकता और पूर्णता के साथ जियो और अतीत और भविष्य की चिंता को त्याग दो। जब हम वर्तमान में जीने की कला को गहराई से अपनाते हैं, तो हमें ये अनुभव होता है कि जीवन का हर क्षण अपने आप में पूर्ण और मूल्यवान है। बुद्ध ने हमेशा ये बताया कि दुख और चिंता का मुख्य स्रोत हमारे मन की अतीत और भविष्य की उलझनों में है। जब हम अतीत में हुई घटनाओं को बार बार सोचते हैं, तो हम केवल अपनी मानसिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं, और जब हम भविष्य की अनिश्चितताओं और संभावित परिणामों की चिंता करते हैं, तो हम वर्तमान की खुशी और सफलता को अनुभव नहीं कर पाते। वर्तमान में जीना इस दृष्टिकोण से सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये जीवन की वास्तविकता को समझने और उसके हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार करने का तरीका है। जब हम ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के केवल देखते हैं, जिससे हमें अपनी आंतरिक स्थिति और मन की प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि यदि हम हर कार्य और अनुभव में पूरी उपस्थिति और जागरूकता के साथ रहते हैं, तो हम न केवल मानसिक शांति पाते हैं, बल्कि हमारे कार्य अधिक प्रभावी, हमारे संबंध अधिक गहरे और हमारा जीवन अधिक सार्थक बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ समय बिताते हैं और पूरी तरह उपस्थित होकर उसकी बातें सुनते हैं, उसके भावों को समझते हैं और उसके अनुभव में भाग लेते हैं, तो यही प्रेम और संबंधों की गहरी समझ है। इसी तरह कामकाजी जीवन में जब हम किसी कार्य को केवल उसकी प्रक्रिया में डूबकर करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तो कार्य की गुणवत्ता बेहतर होती है और मन में तनाव नहीं रहता। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि वर्तमान में जीने का अभ्यास धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। हम सीखते हैं कि अतीत और भविष्य केवल मानसिक अवधारणाएं हैं और वास्तविक जीवन केवल इस क्षण में अनुभव किया जा सकता है। इस समझ से हम अपने दुखों, भय और तनावों से मुक्त होते हैं और प्रत्येक क्षण को पूरी उपस्थिति, जागरूकता और आनंद के साथ जीने लगते हैं। वर्तमान में जीने की ये कला हमें आंतरिक स्वतंत्रता देती है, क्योंकि हम अब अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता में नहीं फंसते। इससे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, हमारी सहनशीलता और धैर्य में सुधार होता है और हम अपने जीवन के अनुभवों को अधिक गहराई से महसूस कर पाते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि इस कला का अभ्यास केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में लाभकारी है। हमारे रिश्तों में, हमारे कार्यों में, हमारे स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन में। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, तो हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों और सौंदर्यों को भी महसूस करने लगते हैं, जो सामान्यतः हमारी चिंता और व्यस्तता में खो जाते हैं। ये हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल बड़े लक्ष्य या परिणाम नहीं है, बल्कि हर क्षण का अनुभव और उसकी पूर्णता है। जैसे जैसे हम इस कला में प्रवीण होते हैं, हमारा मन अधिक शांत, स्थिर और संतुलित होता है। हम अपने कार्यों, निर्णयों और संबंधों में
अधिक प्रभावी और समझदार बनते हैं। हमारे भीतर की चिंता, डर और तनाव स्वतः कम हो जाते हैं और हम मानसिक रूप से अधिक सशक्त और स्वतंत्र महसूस करते हैं। वर्तमान में जीने की ये साधना हमें ये भी सिखाती है कि जीवन के अनुभवों को बिना किसी पूर्वाग्रह, चिंता या भय के स्वीकार करना वास्तविक खुशी, संतोष और मानसिक शांति का मार्ग है। बुद्ध ने बार बार कहा कि जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहता है वही जीवन के हर अनुभव का असली आनंद प्राप्त कर सकता है और अपने दुखों को स्वयं निर्मित नहीं होने देता। ये कला न केवल मानसिक शांति का स्रोत है, बल्कि ये हमारे जीवन को अधिक सार्थक, गहरा और मूल्यवान बनाती है। अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीने से हम अनुभव करते हैं कि जीवन का हर क्षण अनमोल है और केवल इस क्षण में ही हम सच्ची स्वतंत्रता, संतोष और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार वर्तमान में जीने की कला अपनाना जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि ये हमें मानसिक बोझ से मुक्त करता है, हमें जीवन के अनुभवों की गहराई का एहसास कराता है और हमारे जीवन को पूरी तरह सार्थक, जागरूक और आनंदमय बनाता है। जब हम इसे निरंतर अभ्यास के माध्यम से अपनाते हैं तो ये हमारे विचारों, भावनाओं, संबंधों और कार्यों में प्रतिबिंबित होता है और हमारा जीवन अधिक सशक्त, शांत और मूल्यवान बन जाता है। यही बुद्ध का संदेश है, अतीत और भविष्य की चिंता को त्याग कर हर क्षण को पूरी जागरूकता, पूर्णता और उपस्थिति के साथ जीना। यही जीवन की वास्तविक कला और सच्ची खुशी का स्रोत है। जैसे जैसे हम वर्तमान में जीने की कला को अभ्यास में लाते हैं, हमें ये समझ आने लगता है कि प्रत्येक क्षण, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है और इसे पूरी जागरूकता और उपस्थिति के साथ जीने में ही वास्तविक संतोष और मानसिक शांति निहित है। बुद्ध ने बार बार ये स्पष्ट किया कि अतीत और भविष्य केवल हमारी कल्पनाओं और मानसिक निर्मितियों का हिस्सा है। अतीत में हुई घटनाओं को बदलना असंभव है और भविष्य के परिणामों के बारे में चिंता केवल मानसिक तनाव पैदा करती है। वर्तमान में जीना यानी हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करना और उसे अपने भीतर आत्मसात करना हमें अपने मन की गहराई और आत्मा की शक्ति से जोड़ता है। जब हम अपने शरीर की संवेदनाओं, अपने विचारों और भावनाओं पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी मानसिक अशांति कम होती है और हम अधिक स्पष्ट और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम ध्यान, मेडिटेशन करते हैं तो प्रत्येक सांस, हर श्वास का अनुभव और प्रत्येक विचार का निरीक्षण हमें वर्तमान क्षण से जोड़ता है और अतीत या भविष्य के भ्रम से दूर ले जाता है। इसी तरह हमारे दैनिक कार्यों में यदि हम पूरी उपस्थिति के साथ रहते हैं, चाहे वह काम का कार्य हो, किसी के साथ संवाद हो या साधारण जीवन की गतिविधियां हो, तो हम अनुभव करते हैं कि प्रत्येक क्षण में गहराई, सीख और संतोष छिपा होता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि वर्तमान में जीना केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये हमारी जीवन शैली, हमारी आदतों, हमारे संबंधों और हमारे कर्मों में भी परिलक्षित होना चाहिए। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों और सौंदर्यों को भी महसूस करने लगते हैं, जो सामान्यतः हमारी चिंता और व्यस्तता में खो जाते हैं। इस जागरूकता के माध्यम से हमारे संबंध अधिक गहरे और सच्चे बनते हैं, क्योंकि हम केवल परिणाम या स्वार्थ की चिंता नहीं करते, बल्कि हम वर्तमान अनुभव में पूरी उपस्थिति के साथ जुड़ते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहता है वही जीवन के प्रत्येक अनुभव का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता है और मानसिक बोझ, भय और तनाव से मुक्त रह सकता है। वर्तमान में जीने का अभ्यास हमें आंतरिक स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और मानसिक स्थिरता देता है, क्योंकि अब हम अतीत के दोष या भविष्य की चिंता में उलझते नहीं हैं। इससे हमारी सहनशीलता, धैर्य और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपने जीवन के हर अनुभव को पूरी गहराई से समझने और जीने में सक्षम होते हैं। जैसे जैसे हम इस कला में प्रवीण होते हैं, हमारा मन शांत, स्थिर और संतुलित हो जाता है और हम अपने कार्यों, निर्णयों और संबंधों में अधिक प्रभावी और समझदार बनते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि वर्तमान में जीना केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है,
बल्कि ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं को सशक्त, संतुलित और मूल्यवान बनाता है। जब हम हर क्षण को पूरी जागरूकता, उपस्थिति और प्रेम के साथ जीते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि जीवन का वास्तविक सार केवल इसी क्षण में होता है। और यही क्षण हमें सच्ची स्वतंत्रता, संतोष और आनंद प्रदान करता है। इस अभ्यास के माध्यम से हम ये भी समझते हैं कि समय केवल एक मानसिक अवधारणा है और वास्तविक जीवन हमेशा वर्तमान क्षण में ही घटित होता है। वर्तमान में जीने की ये कला हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल बड़े लक्ष्यों, उपलब्धियों या परिणामों के लिए नहीं है, बल्कि हर क्षण को पूरी जागरूकता, गहराई और संतोष के साथ अनुभव करना ही जीवन का असली सार है। जैसे जैसे हम इसे निरंतर अभ्यास के माध्यम से अपनाते हैं, हम अपने जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक अनुभव में गहरी समझ और मानसिक संतुलन महसूस करते हैं। यही कारण है कि अतीत और भविष्य की चिंता को त्याग कर वर्तमान में जीना बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जीवन की सबसे मूल्यवान कला है। और इसे अपनाकर हम न केवल अपने दुखों और तनावों से मुक्त होते हैं, बल्कि अपने जीवन को पूर्ण, सार्थक और आनंदमय बना सकते हैं। वर्तमान में जीना हमें ये एहसास कराता है कि हर क्षण अनमोल है और केवल उसी क्षण में हम सच्ची शांति, स्वतंत्रता और जीवन का असली आनंद अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें मानसिक स्थिरता, आंतरिक शक्ति और वास्तविक खुशी प्रदान करता है, बशर्ते हम उसे पूरी जागरूकता और उपस्थिति के साथ जीते रहें। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता को त्याग कर हर क्षण को पूरी उपस्थिति, प्रेम और जागरूकता के साथ जीना, यही बुद्ध की सिखाई गई कला और जीवन का वास्तविक मार्ग है, जो हमें मानसिक शांति, जीवन में संतोष और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कराती है। जैसे जैसे हम वर्तमान में जीने का अभ्यास जारी रखते हैं, हमें ये अनुभव होने लगता है कि हर क्षण हमें अपनी आत्मा, अपने मन और अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जोड़ता है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से ये बताया कि जब हम अतीत की गलती, पछतावे या अनुभवों में फंसे रहते हैं, तो हम अपने जीवन का सबसे मूल्यवान समय खो देते हैं। और जब हम भविष्य की अनिश्चितताओं और संभावनाओं की चिंता में उलझे रहते हैं, तो हम वर्तमान में उपलब्ध सुख और अवसरों को महसूस नहीं कर पाते। वर्तमान में जीना केवल मानसिक शांति का स्रोत नहीं है, बल्कि ये हमारे दृष्टिकोण, आदतों और जीवन की हर गतिविधि को पूर्णता और गहराई से जीने का अभ्यास है। जब हम ये समझते हैं कि प्रत्येक सांस, प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक क्षण स्वयं में पूर्ण है, तो हमारे मन में संतुलन, स्थिरता और आनंद उत्पन्न होता है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि वर्तमान में जीने का अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। ये हमारे संबंधों, कार्यों और जीवन की साधारण क्रियाओं में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। जब हम अपने कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, तो हम न केवल अपने कार्य की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, बल्कि मानसिक तनाव से भी मुक्त होते हैं। जब हम अपने संबंधों में पूरी उपस्थिति और संवेदनशीलता दिखाते हैं, तो हम अधिक गहरे और सच्चे संबंध अनुभव करते हैं। वर्तमान में जीना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल उपलब्धियों या परिणामों में नहीं है, बल्कि हर क्षण को पूरी जागरूकता, गहराई और प्रेम के साथ जीने में है। जैसे जैसे हम इस कला में प्रवीण होते हैं, हमारी मानसिक ऊर्जा अधिक स्थिर और संतुलित होती है, हमारी सोच स्पष्ट होती है और हमारी भावनाएं अधिक नियंत्रित और संतुलित रहती हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास हमें ये अनुभव कराता है कि जीवन के प्रत्येक अनुभव में सीख, विकास और मानसिक संतोष छिपा है। इससे हमारी सहनशीलता बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और हम अपने जीवन के हर पहलू में अधिक प्रभावी और समझदार बनते हैं। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति न केवल मानसिक शांति का अनुभव करता है, बल्कि वह अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव का असली आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि उसका मन अतीत के दोषों और भविष्य की चिंता में उलझा नहीं रहता। ये कला हमें आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करती है और हमें ये समझाती है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। जब हम इस कला को निरंतर अभ्यास के माध्यम से अपनाते हैं, तो हम जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक अनुभव में गहरी समझ और जागरूकता अनुभव करते हैं।
हम देखते हैं कि जीवन का वास्तविक आनंद, संतोष और मानसिक शांति केवल वर्तमान क्षण में ही प्राप्त की जा सकती है। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार ये कहा कि वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। और यही अभ्यास हमें मानसिक बोझ, चिंता और भय से मुक्त करता है। वर्तमान में जीने की ये कला हमारे जीवन को अधिक सार्थक, गहरा और मूल्यवान बनाती है, क्योंकि हम अब केवल अतीत या भविष्य के बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा खोने की बजाय हर क्षण को पूर्णता, जागरूकता और प्रेम के साथ जीते हैं। ये अभ्यास हमें जीवन की वास्तविकता, हमारे उद्देश्य और हमारी आंतरिक शक्ति के प्रति सचेत करता है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम न केवल अपने दुखों और तनाव से मुक्त होते हैं, बल्कि जीवन की सुंदरता, सरलता और आनंद को भी महसूस करते हैं। बुद्ध की शिक्षा स्पष्ट है, अतीत और भविष्य की चिंता को त्यागो और हर क्षण को पूरी उपस्थिति, जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। यही जीवन की सच्ची कला है, यही वास्तविक शक्ति और मानसिक शांति का स्रोत है, और यही हमें जीवन के हर अनुभव का असली आनंद प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।